तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में सुनकर ही आपको कुछ ख्याल आता होगा कि सौरमंडल से होता है सूर्यमंडल। ये आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह सौरमंडल है। आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल है। आज हम जानेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल से ज्ञात हो गया होगा कि आपको मैं सूर्य के बारे में ही बता रहा हूं। तो आइए हम पहले जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानने के बाद ही अगले टॉपिक पर हम चलेंगे। तो पहले हमारा क्या होता है, सौरमंडल में सूर्य होता है जो मुख्य भूमिका निभाता है। क्या है, यह सूर्य है जो मुख्य भूमिका निभाता है। यानी यह क्या है, सरदार है। क्या है, इसे हम कह सकते हैं सरदार कह सकते हैं सूर्य को। तो हम लिखते हैं सूर्य। गब्बर वाला सरदार मत कर लेना भाई, ये गब्बर वाला सरदार नहीं है भाई, ये अपने ग्रहों का सरदार है। किसका सरदार है, ग्रहों का सरदार है। तो हम क्या कह लेंगे इसे, सूर्य। तो सूर्य के बारे में अब हम कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। जैसे सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की जो सतह का तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो हम लिखेंगे कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लिख लेंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसी सूर्य से बनाकर कि सूर्य की जो ऊर्जा है वह किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आप बता देंगे नाभिकीय संलयन के कारण होती है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन के कारण होती है। किसके, नाभिकीय संलयन के कारण। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वह कहां से उत्पन्न होती है। तो वह होती है नाभिकीय संलयन के कारण जो सूर्य की ऊर्जा है वह उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बना सकता है, सर में पूछ सकता है कि सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें भरी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम। तो सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं, हाइड्रोजन व हीलियम। तो आप इसको याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें यह क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। मैं आपको इससे करीबन 6 क्वेश्चन लगभग बताऊंगा जिसमें से एक न एक आपको फंस ही जाएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो सूर्य का सतह होता है उसका दीप्तिमान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। सूर्य के सतह के दीप्तिमान को हम क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन कैसे बना सकता है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन बना देगा, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं हम, प्रकाश मंडल। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो हो जाएगा वह सूर्य का दीप्तिमान जो सतह है उसे हम क्या कहते हैं। तो कहते हैं हम प्रकाश मंडल। तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो हम देख लेंगे कि हमारा जो सतह है वह कुछ यहां पर है। जो सूर्य का सतह है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे दीप्तिमान सतह कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हमें दीप्तिमान सतह किस चीज को कहा जाता है सूर्य में। तो यहाँ पर जो है इसे दीप्तिमान सतह कहा जाता है। तो आइए अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5वां नंबर हमारा सूर्य से क्वेश्चन क्या बन जाएगा। तो 5वां नंबर हमारा जो सूर्य से क्वेश्चन बन जाएगा वह बनेगा कि सूर्य के जो सतह होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी सूर्य के सतह को हम क्या कहते हैं। तो सूर्य के सतह जो हम कहते हैं किरीटिन या करोना कहते हैं। जो आज के समय में कोरोना हो रहा है वह कोरोना नहीं, वह सूर्य के सतह का नाम है। क्या है, चौथा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या,
कि सूर्य के सतह को क्या कहते हैं। क्या हम सूर्य के सतह को क्या कहते हैं? तो कीरटीन या कोरोना। क्या कहते हैं? कीरटीन या कोरोना। कोरोना क्या कहते हैं हम? कीरटीन या कोरोना। यह कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है भाई साहब, यह है सूर्य का कोरोना। तो आप इसे याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो सूर्य होता है वह 8 व्यक्तियों का सरदार होता है। तो वह 8 व्यक्ति है कौन, मैं आपको नाम के साथ बता देता हूं। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि 8 व्यक्ति आखिर है ही कौन वह। तो आइए अब हम उन 8 व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला व्यक्ति जो होता है यहाँ पर कौन होता है? बुध होता है। कौन होता है भाई साहब? तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो पहला व्यक्ति है वह कौन है? बुध है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बुध। फिर जो दूसरा जो व्यक्ति है वह कौन सा व्यक्ति है भाई साहब? तो वह मंगल है। कौन है? मंगल। यह दूसरा व्यक्ति है जो मंगल है। और जो तीसरा व्यक्ति यहां पर आ जाएगा, हमारा जो तीसरा व्यक्ति है वह कौन सा हो जाएगा? वह शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। और चौथा व्यक्ति क्या कौन है? तो चौथा व्यक्ति जो है हमारा पृथ्वी है। क्या है हमारा? पृथ्वी। चौथा जो व्यक्ति है हमारा पृथ्वी है। तो हमारा जो है पांचवा व्यक्ति कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। यहां पर देख लेंगे हमारा जो पांचवा व्यक्ति है वह वरुण है। कौन है भाई साहब? वरुण। और पांचवा के बाद कौन आ जाएगा? छठवां व्यक्ति। तो छठवां व्यक्ति हमारा कौन है? तो शुक्र है। सॉरी, शुक्र नहीं है, यहां पर अरुण हो जाएगा। जो हमारा सातवां व्यक्ति है वह अरुण हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यह अरुण है। यह कौन सा है? छठवां व्यक्ति। अब यहां पर हम देख लेंगे सातवां व्यक्ति। तो सातवां व्यक्ति जो है वहां पर शनि है। कौन है? शनि। और आठवां जो व्यक्ति है वह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। ये किसी का पति नहीं है भाई, कोई लड़कियां मत समझ लेना कि भाई किसी का पति है, इसका नाम ही है बृहस्पति। तो आइए अब हम जान लेते हैं आगे इन सभी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य होता है वह 8 परिवारों का सरदार होता है। क्या होता है वह? 8 परिवारों का सरदार, या हम कह सकते हैं सौरमंडल का केंद्र भी होता है। मैंने आपको इस वे में दर्शाया है, लेकिन आपको बात किया जाए, ये जो ग्रह होते हैं या क्या होते हैं, यह सौरमंडल का यानी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आप यहाँ पर स्लाइड पर देख सकते हैं कि यह ग्रह कैसा होता है। यह सभी जो ग्रह होते हैं वह क्या होते हैं? वह रिंग के आकार से अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, यानी यह गोले आकार में यह सब चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने आपको यह बस समझाने के लिए बताया हूँ। आइए अब हम जान लेते हैं इनको याद करने के ट्रिक। क्या कर लेते हैं हम? इनको याद करने के ट्रिक कि हमें यह याद कैसे रहे। क्या है? हमें यह याद कैसे रहे। तो मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा मजेदार ट्रिक? तो मेरा थोड़ा फनी ट्रिक है, आपको भी हंसी आएगा। तो यह ट्रिक मैं जब क्लास कर रहा था तो एक बार मुझे सर पढ़ा रहे थे, तो उस समय मुझे ख्याल आ गया। तो यह ट्रिक कौन सा है भाई? आइए अब हम जान लेते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है वह ट्रिक है बस आवे। क्या है? बस आवे पापा सुबह मधुशाला बुलावे। क्या है हमारा ट्रिक? बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको हंसी भी छूटेगी। बस आवे पापा सुबह
मधुशाला बुलावे। कहाँ? मधुशाला बुलावे। भाई मधुशाला कौन कौन जानता है? कौन कौन नाम जानता है मधुशाला का? कौन कौन गया है यहाँ पर? भाई जो जो गया है कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि मधुशाला कौन कौन गया है। मधुशाला का मतलब होता है ठेका, जिसे आप सब ठेठ भाषा में बोलते हैं ठेका, यानी शराब की दुकान, उसी को हम बोलते हैं मधुशाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो ठीक है, बस आवे पापा सुबह मधुशाला बुला। कौन कौन अपने पापा के साथ मधुशाला गया है या खुद से मधुशाला गया है, अब बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इससे हम अपना ट्रिक कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर बस से क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पति। ये जो है हमारा क्या है, यह जो है हमारा ग्रह का घटता क्रम में होगा। क्या होगा? घटते क्रम में होगा। मैं आपको घटते क्रम में बता दे रहा हूं पहले। तो बस से क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और स से हो जाएगा हमारा शनि। क्या हो जाएगा? शनि। आ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अरूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरूढ़। फिर उसके बाद हमारा व से क्या हो जाएगा? वरुण। व से हमारा क्या हो जाएगा? वरुण। पापा से जो है हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी। भाई पृथ्वी जो है हमारे पापा से हो जाएगा पृथ्वी। और सुबह से क्या हो जाएगा? शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। और मधुशाला से हो जाएगा मंगल। और बुलावे से हो जाएगा क्या हमारा? बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध। तो यह जो था हमारा, इधर से हम देखेंगे तो घटते क्रम में है, और हम पीछे से जब आएंगे तो यह बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे क्षुद्र ग्रह भी कर सकते हैं, वह क्या है? बुध है, जो हमारा सबसे छोटा या क्षुद्र ग्रह है। फिर उसके बाद अगर आपको पूछ दे सूर्य और पृथ्वी से दूर, यानी सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वह ग्रह है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सूर्य है और यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। आप अगर इधर से देखेंगे तो ये जो पृथ्वी है यानी जो वरुण है, यह सूर्य से दूरी है, और इधर से देखेंगे तो वह पृथ्वी से दूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो है पृथ्वी और सूर्य से जो अधिकतम दूरी है वह किसकी है? वरुण की है। तो आप इसे याद करिएगा। तो मैं आपको ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि जो सूर्य के ग्रह होते हैं वह 8 ग्रह होते हैं। और आज से करीबन लगभग 17 साल पहले, लगभग 17 साल नहीं, मान लो 16 साल पहले हमारे ग्रह में 9 ग्रह थे। यानी कितने थे? 9 ग्रह थे। एक था प्लूटो, जिसको हमने 2006 में हटा दिया गया, यानी हमारे द्वारा नहीं, वैज्ञानिकों द्वारा 2006 में हटा दिया गया। इसे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, यानी प्लूटो को सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लूटो को? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। मैं आगे लिखकर बता दूंगा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आपसे मैं पूछूंगा भी, आप याद रखिएगा। और प्लूटो का नाम ही सेरेस है। क्या नाम है? सेरेन्स है। क्या नाम है? एक बार फिर से बता दूं, प्लूटो का नाम ही सेरेन्स है, इसे याद रखिएगा। आपको कभी कभी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे प्लूटो या सेरेन्स। अगर ऑप्शन आएगा प्लूटो तो प्लूटो में मारेंगे, अगर ऑप्शन आएगा सेरेन्स तो सेरेन्स पर मारेंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो अब हम शुरुआत करेंगे बुध से। क्या करेंगे? हम बुध से शुरुआत करेंगे और बढ़ते हुए क्रम तक आ जाएंगे हम बृहस्पति के पास। किसके पास आ जाएंगे हम? बृहस्पति के पास। तो हमारा जो बुध से क्वेश्चन बन जाएगा, तो बुध से क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले हम देख लेते हैं। बुध, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं बुध। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा केवल बुध का ही बनेगा। तो बुध से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। या पूछ सकता है सौर मंडल का सबसे क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बुध जो है सौर मंडल का सबसे क्षुद्र ग्रह है। तो आपको एक क्वेश्चन और भी बुध से बना सकता है
कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे बुध जो है वह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बना सकता है कि वह कौन कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। तो किनके किनके उपग्रह नहीं होते हैं, एक तो बुध को नहीं होता है और दूसरा शुक्र को नहीं होता है। तो अब यहां पर देख लेंगे तो हमारा जो उपग्रह है वह बुध और शुक्र के नहीं होते हैं। किसके, बुध और शुक्र के नहीं होते हैं, यानी इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यह खाली ही हाथ आए थे। यानी जो गब्बर है, गब्बर तो अब बुध को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ भी धनराशि ही नहीं है, तो गब्बर भाई काहे छोड़ेगा। हाँ, गब्बर कहता है अरे यार कितने आदमी थे जो तूने मेरा माल नहीं लेके आ पाया, तो इसको तो छोड़ने वाला है नहीं गब्बर, तो इसका तो कहानी खत्म। तो आइए अब हम चलते हैं मंगल के पास। तो मंगल ग्रह के बात कर लेते हैं। तो अब मंगल ग्रह जो है वह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। क्या है, पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह है वह मंगल और शुक्र को माना जाता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह होते हैं वह मंगल और शुक्र होते हैं। और मंगल ग्रह जो होता है वह लाल रंग का होता है। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, रंग लाल होता है। यानी मंगल ग्रह का जो रंग होता है वह लाल होता है। और मंगल ग्रह के जो उपग्रह होते हैं वह सबसे छोटा उपग्रह क्या होता है, डिमोस होता है। और जो फमोस होता है यानी फोबोस होता है वह भी मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं। यानी आप यहाँ पर बता सकते हैं मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम फोबोस, एक का क्या नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। यह मंगल ग्रह के उपग्रह है, यानी यह जो दो उपग्रह है वह मंगल ग्रह के उपग्रह है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, शुक्र के बारे में। तो जो शुक्र होता है वह सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्या होता है, शुक्र सबसे चमकीला हुआ गर्म ग्रह होता है। यानी इसके पास गर्मी बहुत होती है, ये चाहे तो जाए जिसको जला सकता है। यानी भाई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था ठीक है। अगर कोई भाई चिकन का शौकीन होगा तो यहाँ पर व्यवस्था सही बना सकता है, क्योंकि गर्मी का समय है, ठंडी का समय तो है नहीं कि भाई आप लोग चाय पियेंगे, तो इसलिए चिकन भी चलेंगे, क्योंकि चिकना चलेगा भाई, इस समय लगन चल रहा है। तो यहाँ पर जो यह शुक्र है यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो बहन होती है, यानी पृथ्वी की जो बहन होती है वह शुक्र है। क्या है, पृथ्वी की जो बहन है वह शुक्र है। यानी हम कह सकते हैं जो शुक्र है वह पृथ्वी की बहन मानी जाती है। और शुक्र को ही सौंदर्य का देवता माना जाता है। क्या माना जाता है, सौंदर्य का देवता माना जाता है। तो आइए अब हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो रंग होता है वह नीला होता है। क्या होता है, वह नीला रंग होता है। पृथ्वी का रंग जो होता है वह नीला होता है। और पृथ्वी का जो उपग्रह होता है वह चंद्रमा होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है बताइए, तो वह चंद्रमा उपग्रह है। और फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी जो है वह अपनी चक्कर किस दिशा में लगाती है, तो वह पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। किसकी ओर, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के विपरीत क्या है, पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पृथ्वी के विपरीत चक्कर ग्रह लगाते हैं वह अरूण है व शुक्र है। क्या है, अरूण है और शुक्र है।
जो पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पृथ्वी के विपरीत, यानी पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम लगाता है, तो अरुण और शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगाया, तो वरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का तो कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वरुण के बारे में। तो वरुण का जो रंग होता है वह हरा रंग होता है। क्या होता है? हरा रंग। हरा रंग से आपको आम का ख्याल आ रहा होगा। भाई इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है, तो आप उसके बारे में मत सोचिएगा, और दूसरे में अगर चोरी भी करने मत जाइएगा, नहीं तो पकड़ेंगे ना तो जम के कुटाई करेंगे। तो भाई अब हम जान लेते हैं वरुण के बारे में। छोड़िए मजाक बहुत हो गया। तो वरुण के बारे में जान लेते हैं। पहले वरुण का जो रंग होता है वह हरा होता है, और वरुण जो होता है यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्या होता है? यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। वरुण जो हुआ है वह सबसे ठंडा ग्रह होता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे वरुण ही है जो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ पर तो वरुण के बारे में बात हो गई। अब उसी का भाई जो है अरुण, क्या है? अरुण। अब हम बात करेंगे अरुण के बारे में। तो अरुण का जो रंग होता है वह पीला रंग होता है। क्या होता? और वरुण को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण को लेटा हुआ ग्रह। अरुण को कहते हैं हम लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? वरुण को हम लेटा हुआ ग्रह। और सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह जो है वह भी वरुण है। क्या है? सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह, यानी गैसों वाला ग्रह जो है वह अरुण है। क्या है? अरुण है। तो यह जो रही अरुण के कुछ विशेष बातें। तो अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? शनि ग्रह के बारे में। तो शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह होता है, जो कि 82 उपग्रह है। कितने हैं शनि ग्रह में? 82 उपग्रह होते हैं, जो कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा माने जाती है। और यह सभी ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, यानी सॉरी मैं उपग्रह बता दिया, यह ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा क्वेश्चन हमारा शनि ग्रह से पूछ देगा कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह शनि ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि स्पष्ट वलय या रिंग वाला ग्रह है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? वह शनि ग्रह है। और रिंग जो ग्रह है यह किसने बताया था कि जो शनि ग्रह है उसका जो यानी घूर्णन होता है वह गोलेकार में होता है। तो इसे गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ही जो था वह दूरबीन का आविष्कारक था। कौन था? गैलीलियो जो था वह दूरबीन का आविष्कारक भी था। तो यही पर शनि ग्रह का भी काम तमाम हो गया। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। यानी किसके बारे में? अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति से हमें ज्ञात होता है कि बृहद यानी सबसे बड़ा। तो जो बृहस्पति है वह सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। और बृहस्पति का जो रंग होता है, यानी बृहस्पति ग्रह का जो रंग होता है वह होता है पीला। क्या रंग होता है? पीला। सॉरी मैंने यहाँ पर वरुण का पीला रंग बताया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर पीला रंग होता है वह बृहस्पति ग्रह का होता है। और बृहस्पति जो ग्रह है वह सभी से बड़ा ग्रह है, यानी सभी ग्रहों से बड़ा ग्रह है। तो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति है। और उस उपग्रह का नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? वो जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वह गैनीमेड होता है। और सबसे छोटा जो उपग्रह होता है वह डिमोस होता है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। क्या होता है? जो डिमोस है, मैंने आपको बताया था कि जो डिमोस और फिबोस होते हैं वह मंगल ग्रह का उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।